एक छोटे से कस्बे में रीमा नाम की एक सीधी सादी शांत और संस्कारी लड़की रहती थी। रीमा की शादी शहर के एक बड़े घर में हुई थी। उसका पति आदित्य पढ़े लिखे और समझदार इंसान थे, लेकिन उस घर में एक ऐसी शख्सियत भी थी जिसने रीमा का जीवन मुश्किल बना दिया था, और वो थी उसकी नंद सोनिया। सोनिया दिखने में सुंदर, पढ़ी लिखी और स्टाइलिश थी, लेकिन स्वभाव से बहुत घमंडी। उसे अपने पैसे, कपड़ों और ऊंचे खानदान का बहुत घमंड था। घर में कोई भी उसकी बात के आगे बोलने की हिम्मत नहीं करता था। शादी के पहले कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा। रीमा हर काम मुस्कुराते हुए करती, खाना बनाना, घर सजाना, सास की सेवा करना, लेकिन सोनिया को रीमा का यह शालीनता चुभने लगी। एक दिन जब रीमा सबके लिए चाय बनाई तो सोनिया ने कप उठाते हुए ताना मारा, वाह भाभी, चाय में इतनी चीनी डाल दी है कि अब डाइट खराब हो जाएंगे। तुम्हें तो पता ही नहीं है, शहर में लोग ऐसे नहीं रहते। रीमा मुस्कुराकर बोली, अगली बार मैं कम चीनी डाल दूंगी सोनिया। लेकिन सोनिया के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसे रीमा की विनम्रता कमजोरी लगने लगी। दिन बीतते गए। रीमा हर काम पूरे मन से करती, पर सोनिया उसमें भी कमी निकाल लेती। कभी कहती तुम्हारे पहनने का ढंग बहुत देसी है, कभी बोलती भाभी तुम्हें मेकअप करना ही नहीं आता। सासू माँ भी सोनिया की बातों में आकर कभी कभी रीमा पर गुस्सा करने लगती। आदित्य अपनी बहन की आदतों को जानते थे, पर वे परिवार में झगड़ा नहीं चाहते थे, इसीलिए अक्सर चुप रहते। एक दिन घर में छोटा पारिवारिक कार्यक्रम था। रीमा ने बहुत मेहनत से खाना बनाया, घर सजाया और मेहमानों की सेवा में लगी रही। सोनिया ने सबके सामने ताना मारा, भाभी आपने जो सब्जी बनाई है ना, उसमें नमक थोड़ा ज्यादा है। आप तो गांव की तरह खाना बनाती है। सबके सामने रीमा को अपमानित कर सोनिया हंसने लगी। रीमा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराई, बोली अगली बार ध्यान रखूंगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट गया था। रीमा ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह सब कुछ सहते हुए घर की इज्जत बनाए रखती रही। उससे विश्वास था कि एक दिन सच सबके सामने आएगा। वह हमेशा सोनिया की मदद करती, उसके कपड़े प्रेस करती, कॉलेज जाने के पहले उसका टिफिन बनाती। फिर भी सोनिया हर बार रीमा को नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन सोनिया के कॉलेज में एक बड़ा कार्यक्रम था, फैशन शो। सोनिया ने सबको बताया था कि वहाँ पहला इनाम जीतेंगी, क्योंकि वहाँ सबसे सुंदर और परफेक्ट है। वहाँ अपने कपड़े और मेकअप के लिए किसी की सलाह नहीं मानती थी। कार्यक्रम वाले दिन अचानक उसका कपड़ा सिलाई से फट गया और उसका मेकअप भी पिघलने लगा। वह घबरा गई और रोने लगी। तभी रीमा ने देखा कि सोनिया परेशान है। रीमा भागकर उसके कमरे में गई और बोली, घबराओ मत सोनिया, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। सोनिया ने गुस्से में कहा, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। पर जब रीमा ने कपड़ा सिलाई मशीन से ठीक किया और नया मेकअप लगाया, तब सोनिया ने दर्पण में खुद को देखा। वो बहुत सुंदर लग रही थी। सोनिया ने हैरानी से पूछा, तुम्हें ये सब आता है? रीमा मुस्कुराई, हाँ, कॉलेज के दिनों में मैंने फैशन डिजाइनिंग सीखी थी, लेकिन मैं घमंड नहीं करती। कार्यक्रम में सोनिया सबसे सुंदर लग रही थी। सबने उसकी तारीफ की, पहला इनाम भी मिला। वह घर लौटी तो सब खुश थे, लेकिन सोनिया के मन में कुछ और चल रहा था। रात को जब सब सो गए, सोनिया रीमा के पास आई और बोली, भाभी अगर आज आप न होती तो मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाती। मैं हमेशा आपको नीचा दिखाती रही, जबकि आप हर बार मेरे लिए अच्छा सोचती रही। रीमा ने कहा, सोनिया, रिश्ते तो दिल से बनते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती, लेकिन इंसान का असली रूप मुश्किल वक्त में ही पता चलता है। उस दिन के बाद सोनिया में बड़ा बदलाव आया। वह रीमा की मदद करती, सासू माँ से उसकी तारीफ करती और हर बात में उसका सम्मान करने लगी। एक दिन सासू माँ ने भी रीमा से कहा, बहू तूने इस घर को जोड़कर रखा है। तेरे धैर्य और प्यार ने हमारी बेटी को सुधारा है। रीमा की आंखों में आंसू थे, वो भी खुशी के आंसू। सोनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह समझ गई कि घमंड इंसान को छोटा बनाता है, जबकि विनम्रता हर दिल को जीत लेती है। रीमा और सोनिया की जोड़ी अब मिसाल बन गई। लोग कहते, देखो ये वो नंद है, भाभी है जो एक दूसरे को बहनों के जैसी रखती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड इंसान की सबसे बड़ा दुश्मन है। नम्रता और सच्चे व्यवहार से हर रिश्ता मजबूत बनता है। जो दूसरों का भला सोचता है, आखिर में जीत उसी की होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना, और कौन सा पार्ट आपको कहानी का अच्छा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।